नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज दिल्ली में विज्ञान भवन में सीबीआई के हीरक जयंती के उपलक्ष्य में सीबीआई के ऑफिसरों को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के भ्रष्टाचारी और खास तौर पर विपक्ष के उन नेताओं को सीधी चेतावनी दे डाली है जो मोदी जी पर प्रहार करके ये सोच रहे थे कि वो सीबीआई या ईडी की जो कार्रवाई चल रही है उसमें विराम लगा देंगे। मोदी जी ने सीबीआई की हीरक जयंती पर बोलते हुए इस देश में जो भ्रष्टाचारी हैं और जो उनका इकोसिस्टम है, जो इन भ्रष्टाचारियों के फेवर में न्यूज बनाता है, उनको बचाने की कोशिश में लगता है, उनको भी कड़ा संदेश मोदी जी ने दिया है और सबको साफ कर दिया कि कुछ भी हो, भ्रष्टाचार मुक्त इस देश को बनाना है। और सीबीआई के ऑफिसरों को संबोधित करते हुए मोदी जी ने यह भी साफ कर दिया कि सरकार की इच्छा शक्ति है और इस इच्छा शक्ति के साथ जैसे पहले होता आया था कि राजनीतिक दल के नेता हैं या कोई बड़ी पहुंच के लोग हैं, उनको सीबीआई से बचा लिया जाता था, सीबीआई को कार्रवाई नहीं करने दी जाती थी। और अब मोदी सरकार है तो मोदी सरकार चाहती है कि सरकार के जो अंदर भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ मोदी सरकार काम कर रही है। लेकिन सीबीआई के अफसरों को मोदी जी ने सीधी एक खुली छुट्टी दे दी कि वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर सीबीआई कड़ा प्रहार करे और सीबीआई की जो क्रेडिबिलिटी है वो बरकरार रहे और सीबीआई के अफसर किसी भी दबाव में ना आए। आपको बताता हूं एग्जैक्ट मोदी जी ने क्या कहा, पहले मैं आपको सुनवाता हूं कि आज दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में सीबीआई के अफसरों को संबोधित करते हुए मोदी जी ने क्या कहा था, उसके बाद मैं आगे की चर्चा आपसे करूंगा। कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं, बरसों बरस तक वो सरकार का सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसे संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी तो सुना आपने, मोदी जी ने स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे दिया है, कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। और आपको बता दूं ये पहला अवसर नहीं है कि मोदी जी ने केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों को इस तरह की खुली छूट दी हो। आपने पहले सुना था कि इसी तरह से वो जो है सीवीसी के अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे, तब भी उन्होंने कहा था कि अधिकारियों को किसी भी दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। और यहां आपको जैसा कि मैं बता रहा था कि मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो इस देश में भ्रष्टाचारी हैं, खास तौर पर राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं, उनका एक इकोसिस्टम है और वो इकोसिस्टम ऐसा है कि जब वो भ्रष्टाचार में फंसते हैं तो वो अगर जेल भी जा रहे हैं, अगर वो सीबीआई या ईडी के दफ्तर में जांच पर भी जा रहे हैं, तो वो ऐसे जाते हैं जैसे कि बड़ा कोई महान काम करके जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से जब सीबीआई का केस चल रहा था, दिल्ली के जो डिप्टी सीएम रहे थे, अब तो एक्स हो गए हैं, मनीष सिसोदिया, जब उनके खिलाफ जांच बैठी और सीबीआई ने उनको जांच में इन्वॉल्व करने के लिए बुलाना शुरू किया, तो इसको ऐसा कहा गया जैसे कि समझ लीजिए कि सीबीआई किसी एक सरकार के नुमाइंदे पर अत्याचार कर रही है।
और उसमें वो इकोसिस्टम जिसकी जिक्र मोदी जी कर रहे हैं, वो इकोसिस्टम ऐसा एक्टिव हुआ जैसे ऐसा लग रहा था कि ये कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, जबकि ये सब देख रहे हैं कि यदि सीबीआई के इस जैसे ही एंट्री हुई, जैसे ही बीजेपी ने मांग की थी दिल्ली में शराब घोटाले की जांच हो और सीबीआई उस जांच में इन्वॉल्व हो, जैसे ही घोषणा हुई तत्काल इस शराब नीति को वापस ले लिया गया। एक बड़ा सवाल था और सभी पत्रकारों को यह सवाल मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहिए, जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनसे पूछना चाहिए कि भाई अगर आप कह रहे हो कोई घोटाला हुआ नहीं, सीबीआई ने फर्जी केस किया है, तो आप पहले यह बताइए कि यह नीति वापस क्यों ली। दूसरी बात, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनमें से कुछ लोग सरकारी गवाह बन गए, तो आपको पूछना चाहिए कि वो जो शराब व्यापारी थे और आपके खासम खास थे, उसमें तो भाजपा का किसी से कोई लेना देना नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई ये जो है घोटाला हुआ ही नहीं। तो इस तरह के इकोसिस्टम को हमने देखा है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, फिर चाहे वो देश का कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता क्यों ना हो, जब उसके खिलाफ कोई एजेंसियां काम करती हैं तो वो एजेंसियों को ही बदनाम करने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि साहब ये तो एजेंसी केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है, ये तो केंद्र सरकार जैसा कह रही है वैसा कह रही है। सीबीआई को तोता तक कह दिया गया था और इसलिए मोदी जी का ये उद्बोधन सीबीआई के अफसरों को खुली छुट्टी ये बताता है कि आने वाले दिनों में आपको देश के अंदर सीबीआई का एक्शन और तेजी से देखने को मिलेगा, क्योंकि मोदी जी ने इस हीरक जयंती के अवसर पर ऐसे ऑफिसरों को सम्मानित किया, उनको अवार्ड दिया जिन्होंने निष्पक्ष तौर पर बिना डरे बिना झुके अपने काम को अंजाम दिया और उन्होंने कई केस को सॉल्व किया। मोदी जी ने इस अवसर पर उन विपक्षी पार्टियों के सवाल का भी जवाब दिया जो लोग ये कहते हैं कि साहब बहुत सारे भगोड़े यहां से भाग चुके हैं, देश से बाहर चले गए। तो मोदी जी ने इस अवसर पर सीबीआई अफसरों के सामने यह उद्घोषणा की और बताया कि जिस तरह से विदेश भागे हुए जो अपराधी हैं, जो देश का लूट कर भागे थे, जैसा कि मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा, तो मोदी जी ने वो आंकड़े सीबीआई के अफसरों के सामने बताए कि 20,000 करोड़ रुपया जो देश का लूटकर विदेश भाग गए थे उनकी संपत्ति जब्त करके सरकार ने उनसे वसूला है। और यह छोटी राशि नहीं है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाने के लिए केंद्र सरकार की जो इच्छा शक्ति का जिक्र मोदी जी ने किया, उसके बारे में भी उदाहरण दिया कि जिस तरह से पहले की सरकारें थी, 60 साल जिन्होंने राज किया, राजीव गांधी तो खुद बोलते थे कि हम केंद्र से 1 रुपया भेजते हैं तो जो व्यक्ति है, लाभार्थी है, उस तक 15 पैसे पहुंचते हैं, बाकी 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो मोदी जी ने जब सरकार 2014 में मोदी सरकार आई है, उसके बाद से वो स्कीम खत्म कर दी और डायरेक्ट बेनिफिशियल जो थे उनको डायरेक्ट ट्रांसफर करने लगे और डीबीटी के माध्यम से जो लाभार्थी हैं जब उनके खाते में सीधा पैसे जाने लगा, उसके कारण से आपको बता दूं 2 लाख करोड़ रुपए ये आज बचे हैं। ये वो 2 लाख रुपए, 2 लाख करोड़ रुपया है जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, यानी अधिकारियों की जेब में जाता था। मोदी सरकार का यह ऐतिहासिक काम है, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं को बड़ाई करने के बजाय उसका मजाक बनाया जाता है। हम देख रहे हैं कि ये जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं, अगर ईडी छापा मारती है तो कहते हैं साहब ईडी फर्जी केस दायर कर रही है। ममता बनर्जी के जो मंत्री थे उनको जब भर्ती घोटाले में पकड़ा गया और उनकी निशानदेही पर जब रिकवरी करने के लिए ईडी की टीम पहुंची, तो जो संदूक के संदूक और बैग के बैग नोटों की गड्डियों से भरे हुए थे, बाकायदा वीडियो वायरल हुए, मीडिया में आए। वो तो अच्छा है कि मीडिया में दे दिया, वरना आपको बता दूं कि ये सब लोग कह रहे थे अगर वो सबूत मीडिया में ना आए होते तो ये तो कह देते साहब नोट तो बरामद हुए ही नहीं। जिस तरह से दिल्ली का शराब घोटाला, कह देते साहब बरामद तो कुछ हुआ ही नहीं। अब तो कोर्ट ने कहा है कि 100 करोड़ का घोटाला प्रथम दृष्टया दिखता है और उसमें यह भी दिखता है कि नीति निर्धारण करने वालों में मनीष सिसोदिया प्रमुख रूप से थे।
लेकिन विपक्ष जिस तरह का सवाल उठाता है, एजेंसियों पर सवाल उठाए जाते हैं, इससे अधिकारियों का मोरल डाउन होता है। अधिकारियों को लगता है कि हम तो इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि कहीं अगर जो है 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है और उस 1000 करोड़ रुपए घोटाला करने वाला व्यक्ति जिसके पास वो 1000 करोड़ कहीं ना कहीं रखा ही होगा, वो उन अधिकारियों को कितना ऑफर कर देता होगा? वो 1000 से प्लस कहीं ना कहीं ऊपर भी देने की बात करता होगा कि साहब ये 1000 करोड़ भी रख लो और इसके ऊपर इसके अलावा मैं और दे दूंगा, लेकिन मुझे जेल जाने से बख्श दो। अब ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि पहले जमाने में तो क्या होता था? पहले जमाने में तो केस दर्ज होते ही नहीं थे, सब सेटलमेंट हो जाया करता था। आज मोदी सरकार आई है तो इस भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की जो इच्छा शक्ति सरकार ने दिखाई है, इसके कारण से जो अधिकारी ये सोचते थे कि कहीं ले देकर मामला सेटल हो जाएगा, कुछ मंत्री जी को दे देते हैं, कुछ प्रधानमंत्री जी को दे देते हैं और हजारों करोड़ में बंदर बांट करके अपनी अपनी जेबें भर लेते हैं। उनको आज समझ में आ गया है कि आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी, चाहे वो अमित शाह, वो लोग हैं जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नीति का केवल नारा नहीं देते हैं, उसको अपने जीवन में पालन करते हैं। और इसके कारण से अधिकारी आज खुलकर काम कर रहे हैं। आप कभी सोच सकते थे कि लालू प्रसाद यादव जैसा कोई इतना बड़ा नेता, जिनके कारण से बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति में हलचल हो सकती है, वो जेल जाएंगे? कभी आप सोच सकते थे कि तेजस्वी यादव के खिलाफ भी कोई सीबीआई का केस दर्ज करेगा? कभी आप विचार कर सकते थे कि ममता बनर्जी टीएमसी की और पश्चिम बंगाल में जिनकी सरकार है, उनका कोई मंत्री जेल की सलाखों के पीछे जाएगा? दिल्ली सरकार के 2-2 मंत्री जेल के अंदर बंद हैं। ये तभी हो पाया है कि जब केंद्र की इच्छा शक्ति और जो एजेंसियां हैं उनके अधिकारी ने ईमानदारी से काम किया है, बिना डरे बिना झुके। और इसीलिए मोदी जी का जो वक्तव्य है, ये भ्रष्टाचारियों के लिए और उन विपक्षी पार्टियों के लिए चेतावनी है जो मोदी जी का रास्ता रोकना चाहते थे। उनको लगता था कि मोदी पे अटैक करेंगे तो मोदी मुद्दे से डाइवर्ट हो जाएंगे और मोदी की एजेंसियों पर, यानी केंद्र की एजेंसियों पर अगर अटैक करेंगे तो ये एजेंसियों का जो खुले हाथ, फ्री हैंड जो दे रखा है मोदी जी ने, इस पर लगाम लग जाएगी और वो पहले की तरह भ्रष्टाचार कर पाएंगे। लेकिन मोदी जी के उद्बोधन ने यह बता दिया कि आने वाले दिन भ्रष्टाचारियों के लिए और कठिन होने वाले हैं और अब सीबीआई और अधिक ताकत के साथ एक्शन मोड में होगी, क्योंकि जब किसी के आप पीठ पर हाथ रखते हैं, किसी अच्छे काम करने वाले का उत्साह बढ़ाते हैं, तो वो और दुगनी एनर्जी के साथ काम करता है। और अब सीबीआई इस तरह से आपको काम करते दिखाई देगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।